आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और बार बार जाकर कहो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय, सुनेंगे ही नहीं। एक बार कह दो जय सिया राम। जय सिया राम। यूथ इतना ज्यादा कनेक्ट क्यों हो रहा है सनातन धर्म के साथ? बाढ़ आ गई है राम नाम। आपने ये डाला है ना, ओबामा भी यही डाल के रखा। देश में रहो विदेश में रहो, कितने भी बाउंसर रख लो, बॉडीगार्ड रख लो, जिसकी रक्षा हनुमान जी करें उसका बिगाड़े कौन? आपके लिए पंचमुखी हनुमान का कुछ मतलब है? उन्हें अलग नजरिए से देखते हो क्योंकि वो एक तांत्रिक देवता माने जाते हैं। 500 साल से राम टेंट में थे, आज अपने घर में चले गए। सनातन ने अपना हक मांग लिया तो बुरा हो गया। ऐसी बातों की वजह से भारत अलग है दुनिया से। है बजरंग बाण। कुछ लोग कहते नहीं, इसमें शपथ दी गई है। जय श्री राम, जय बजरंग पढ़ बली। लीजिए, उसमें क्या कहा गया? ताकि सुंदरकांड और लोगों तक पहुंचे। मेरा मानना ये है कि हमें बेसिक्स पर आकर ये समझाना चाहिए कि सुंदरकांड बहुत ज्यादा हेल्प करी है, बहुत मदद करी है मेरी पिछला साल शायद मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल साल था। एक पर्सनल लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी, एक प्रोफेशनल लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी बहुत मुश्किलें झेली, पर आपके संगीत ने और हनुमान जी ने, राम जी ने मेरी बहुत मदद करी। तो पहले मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि उनकी कृपा ही होती है जो किसी के बुद्धि में वो अपनी कृपा डालना चाहते हैं। उनकी कृपा के कारण ही व्यक्ति ये सब कुछ कर पाता है। सर, क्या आपको पता है कि आपकी कितनी ज्यादा एक कल्ट फॉलोइंग बन चुकी है, स्पेशली शहरों में? रसराज जी महाराज लो-फाई म्यूजिक। यस। कैसे हुआ ये कि आपने ये डिसीजन कैसे ली कि लो-फाई म्यूजिक में आपको ग्रो करनी थी? दरअसल मैं स्टार्टिंग से ही सुंदरकांड तो गाता ही हूँ। जी। श्री हनुमान जी की कृपा से देश विदेश में रोज कहीं ना कहीं सुंदरकांड का गायन होता है। तो ऐसे ही मन में ये विचार आया कि लोग शॉर्ट टाइम में सुंदरकांड सुनना चाहते हैं। जी। तो हमने स्टूडियो से रिकॉर्ड किया राग यमन में। उसको लगभग 54 मिनट्स का सुंदरकांड। जी। उस सुंदरकांड को हमने रिकॉर्ड किया, फिर वो जो हमारे स्टूडियो में जहाँ रिकॉर्डिंग चलती है, उस स्टूडियो का जो डायरेक्टर है, उन्होंने ही अपने आप इसको लोफाई में कन्वर्ट कर दिया, मुझे पता भी नहीं। और लगभग 3-4 महीने बाद जब इसकी रील्स और इंस्टा पर बहुत वायरल होने लगा, तो एक दिन उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि महाराज जी आप जानते हैं ये आपका है? मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने दिखाया कि आप इसके कमेंट्स पढ़िए। कमेंट्स पढ़े हमने, उसका व्यूज़ देखा। तो फिर मैंने उनको कहा कि अब इसी राग में, इसी बीट पर और इसी लय में, इसी ताल में, इन्हीं स्वरों में अब हम हनुमान चालीसा, उसके बाद बजरंग बाण और हनुमाष्टकम संकट मोचन जिसको हम कहते हैं, तो वो सब रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके बाद उसी दिन से वो काम स्टार्ट हो गया। और ये मानिए कि मैं डेली कार्यक्रम कहीं न कहीं सुंदरकांड कर रहा था। तो उन्होंने कहा सर आप अभी कर दीजिए महाराज जी बजरंग बाण तो। बस मैं ऐसे ही स्टूडियो में बैठा था, गया मैं और बजरंग बाण रिकॉर्ड। वो बजरंग बाण शूट हो गया और उसका जब रील्स वायरल हुआ, ओ जो ओम चम 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता, इसका तो पूरा जबरदस्त एकदम क्रेज। और इतनी कॉल्स, इतना मतलब यूथ जो है आजकल का, मतलब हर जगह की यही चाहिए यही चाहिए। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सर। बजरंग बाण अद्भुत है और श्री हनुमान जी की कृपा भी अद्भुत है। इस बातचीत के शुरुआत में मैं चाहता हूं कि अगर आप एक लाइन गा सके या एक मंत्र बस कह सके, आपके ऊपर है, आपको जो भी कहना आपके ऊपर है, ऑन टू यू। बजरंग बाण की, हनुमान चालीसा की, किसकी? जो आपके दिल में है सर। ओके, हनुमान जी के चालीसा से ही शुरू करते। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमारे, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल